आप सभी का स्वागत है। महिला पर्यवेक्षक के एग्ज़ाम का हम पार्ट 2 देख लेते हैं। ये है सामान्य मानसिक योग्यता और सामान्य ज्ञान से संबंधित। इसमें रीजनिंग भी आ गया है और सामान्य ज्ञान भी आ गया है। ठीक है, सेट भी है तो अपना सेट मिला लीजिएगा इसके साथ ही। तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा जूनियर वर्ग में उत्कृष्ट उपलब्धियाँ के लिए दी जाने वाली पुरस्कार है, तो कौन सा है? शहीद कौशल यादव पुरस्कार। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नीचे दिए गए शब्दों को सार्थक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ ध्यान दीजिए, सार्थक क्रम में व्यवस्थित करना है। तो यहाँ पर पहले बात ये है कि पहले सबसे पहले क्या आएगा? तो चाबी आएगा, मतलब एक पहला रहेगा। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा? ताला आएगा, तो 3 दूसरा रहेगा। उसके बाद क्या आएगा? दरवाज़ा, तो 2 तीसरा रहेगा। उसके बाद क्या आएगा? कमरा, तो 4 रहेगा। उसके बाद आएगा स्विच, तो 5। तो 1 3 2 4 5, 1 3 2 4 5, तो सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 22वां का सी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 22वां का सी। उसके बाद आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। 23 नंबर का क्वेश्चन है, इंटरनेट के आविष्कार का श्रेय किसे जाता है? तो याद रखिए, इसका सही आंसर ए है। रॉबर्ट ई काहन और विंटन ग्रेसिफ, इनको जाता है। तो 22वां का ए याद रखिएगा। सेट बी है ये, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते हैं। सतत विकास के लिए कितने लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं? तो 17 लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। सी 24 नंबर का सी 17 लक्ष्य। उसके बाद देख लेते हैं 25 नंबर क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक अधिकारों को प्रवृत्त करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय में समावेशन का अधिकार प्रत्याभूत किया है? तो ये क्या है? अनुच्छेद 32। ठीक है, अनुच्छेद 32। 25 नंबर क्वेश्चन, अनुच्छेद 32। उसके बाद देख लेते हैं 26 नंबर क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में वर्णमाला श्रृंखला विभिन्न पद दिए हैं जिनमें से एक या अधिक लुप्त पद है, जैसा कि क्वेश्चन मार्क में दर्शाया गया है। तो विभिन्न लुप्त पद को चुनिए। अब यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो A C E G I, तो यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पर A को 1 दे देते हैं, C को 3 दे देंगे, E को 5 होगा इसका नंबरिंग, वर्णमाला नंबरिंग, और G का 7 और I का 9। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर 2-2 का गैप चल रहा है। ठीक है, उसी तरीके से JLNPR, इसमें भी 2-2 का गैप चल रहा है, लेकिन आई के बाद तुरंत जे आता है, आई के बाद तुरंत जे आता है। वैसे ही आर के बाद तुरंत एस आता है, वैसे ही ए के बाद तुरंत क्या आएगा? बी आएगा, और उसके बाद 2-2 का गैप चलेगा, क्योंकि सब में 2-2 का गैप चल रहा है। तो यहाँ पर 26 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? डी। ठीक है, BDFHJ, डी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 27 नंबर का, चक्रधर समारोह कहाँ आयोजित होता है? तो रायगढ़ में आयोजित होता है। या आसान प्रश्न था। फिर 28 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, छत्तीसगढ़ में कितने राष्ट्रीय उद्यान है? तो वो सबको पता होना चाहिए कि 3 राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, उसके बाद 29 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर भी हमें रीजनिंग का ही एक क्वेश्चन दिया हुआ है, व्यवस्थित करें। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, हमें सबसे पहले क्या आएगा? सबसे पहले आएगा सदस्य। एक परिवार में क्या होते हैं? सदस्य। तो 3 सबसे पहले आ जाएगा। फिर उसके बाद परिवार बनता है तो 1 आ जाएगा। उसके बाद समुदाय बनता है तो 2 आ जाएगा। उसके बाद मोहल्ला बनता है तो 4, और फिर आखिरी में 5। तो 3 1 2 4 5, तो 3 1 2 4 5, ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 29 का ए सही आंसर होगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1857 के विद्रोह के समय मुगल शासक कौन थे? बहादुर शाह जफर थे। ठीक है, 30 का बी आ जाएगा। उसके बाद देख लेते हैं, निम्नलिखित में प्रत्येक प्रश्न में वर्णमाला श्रृंखला के विभिन्न पद दिए हैं जिनमें से एक या अधिक लुप्त हैं, जैसा कि दर्शाया गया है। तो वो लुप्त पद को हमको देखना है। चलो देख लेते हैं कि क्या है। तो यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पर एक वर्ड को छोड़कर संबंध है। ठीक है, एक को छोड़कर संबंध है। टी ले लेते हैं, फिर उसके बाद क्यू आएगा, उसके बाद ठीक है, फिर एस आएगा, फिर ओ, इसको ऐसे संबंध है इसमें। ठीक है, तो Z के बाद क्या आया है? W। Z के बाद क्या आया है? W आया है। तो यहाँ ध्यान दीजिए, Z 26 है और W 23 है। अगर हम लोग इनका नंबरिंग करेंगे तो Z 26 है, W 23 है। ठीक है, उसके बाद हम देख लेते हैं T 20 है। T क्या है? 20 है। उसके बाद Q क्या है? Q 17 है। ठीक है, तो यहाँ पर 3-3 नंबरों का क्या चल रहा है? गैप चल रहा है। Z के बाद W में 3 नंबर कम कर दीजिएगा। W के बाद T में 3 नंबर कम कर दीजिए। T के बाद 3 नंबर करेंगे तो Q आ जाएगा। उसके बाद 3 नंबर करेंगे तो क्या आ जाएगा? वो चीज आएगा। तो 17 में 3 करेंगे तो क्या आ जाएगा? 14। 14 क्या होता है? N। तो यहाँ तो ये दोनों वैसे ही गलत हो गए। N आएगा पहला वर्ड। फिर उसके बाद देख लेते हैं हम, उसके बाद नीचे वाले से देखते हैं, SOKG। उसके बाद क्या आएगा? तो यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पर कितने नंबरों की हेर फेर चल रहा है? तो यहाँ भी 3-3 नंबरों का हेर फेर चल रहा है। ठीक है,
सॉरी 4 नंबरों का हेरफेर चल रहा है। 4 नंबर, जैसे कि S19 है तो O15 है, ठीक है। फिर K क्या है, K 11 है, तो 11 में फिर हम 4 घटाएंगे तो G 7 आ जाएगा। उसमें फिर हम 4 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, C आ जाएगा। तो A इसका सही आंसर हो जाएगा। 31वां का जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, A हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ी ओलंपिक 2023-24 के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो हरेली त्योहार बिल्कुल सही है, 16 प्रकार के खेल बिल्कुल सही है, 6 स्तरों पर बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर इसका जो गलत आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, ठीक है। उसके बाद हम लोग 32वां हो गया, 33वां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन है। निम्नलिखित में आकृति में अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्नों को बताइए। अब यहाँ पर प्रश्न क्या पूछ रहा है, अस्पताल में प्रशिक्षित अविवाहित नर्सों की संख्या। अब यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो ये कोण है वो क्या है, अस्पताल में नर्स है, तो ये पूरा नर्स है, लेकिन ये 0 क्या है, विवाहित है, तो मतलब 0 को हटा दे तो अविवाहित आ जाएगा। और ये डब्बा क्या है, प्रशिक्षित, तो ये जो 4 होगा वो इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा डी, ठीक है। डी हो जाएगा सही आंसर किसका, 33 का डी। फिर उसके बाद आगे देख लेते हैं 34, ये वाला क्वेश्चन डाउट है तो इसको छोड़ रही हूँ। इसके बाद 35 देख लेते हैं। 35, तो इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी है, तो इसमें त्रिभुजों की संख्या है, इस क्वेश्चन में त्रिभुजों की संख्या 14 है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर बेरोजगारी भत्ता योजना 2023 के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो यहाँ ध्यान दीजिए, 2500 प्रति माह मिलता है, बिल्कुल सही है। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 12वीं है, बिल्कुल सही है। 1 अप्रैल से 3 वर्ष, तो ये गलत है, 2 वर्ष होता है इसमें, और ये भी बिल्कुल सही है, तो सी इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद 37 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो आंसर आएगा, यहाँ पर क्या हो रहा है, 5 का यहाँ पर वर्ग होते जा रहा है, ठीक है, 5, फिर वर्ग करते जा रहे हैं और +1 करते जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर वर्ग होते जा रहा है और +1 होते जा रहा है, ठीक है। तो 2 का वर्ग 4 होता है, +1 5 हो जाता है, ठीक है। 3 का वर्ग 9 होता है, +1 10 हो जाता है। तो यहाँ पर सही आंसर इसका बी आ जाएगा, ठीक है, 37 का बी। फिर उसके बाद आगे, अशोक के अभिलेख किस भाषा में लिखे थे? तो पाली भाषा, ए, 38 का ए आ जाएगा आंसर। उसके बाद आगे देख लेते हैं, कौन घोषित करेगा, ठीक है, 39 का क्वेश्चन नंबर 39 का, कौन घोषित करेगा कि लोकसभा का एक सदस्य विकृत चित्त का है? तो कौन करेगा? निर्वाचन आयोग के परामर्श पर राष्ट्रपति करेगा। उसके बाद 40वां नंबर क्वेश्चन, वीर नारायण सिंह कहाँ के जमींदार थे? तो सोना खान के, डी इसका सही आंसर, 40 नंबर का डी हो जाएगा। 41 देख लेते हैं, छत्तीसगढ़ के किस मंदिर में कॉरिडोर बनने की चर्चा है? तो किस मंदिर में? दंतेवाड़ा मंदिर, दंतेश्वरी मंदिर दंतेवाड़ा में, ठीक है। तो 41वां का ए आ जाएगा सही आंसर। उसके बाद देख लेते हैं, भारत के लौह पुरुष, 42वां नंबर क्वेश्चन, कौन है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, डी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर 43 देख लेते हैं, भारत में कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक रोजगार देता है? तो कौन सा क्षेत्र देता है? कृषि, ठीक है। भारत एक कृषि प्रधान देश है, यहाँ पर सर्वाधिक रोजगार किससे मिलता है? कृषि से। तो 43 का ए आ जाएगा सही आंसर। 44, सतनाम पंथ के संस्थापक कौन थे? तो गुरु घासीदास, श्री गुरु घासीदास जी थे। तो 44 का सी हो जाएगा सही आंसर। उसके बाद देख लेते हैं 45, वर्तमान में कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही है? तो कोई भी पंचवर्षीय योजना नहीं चल रही है, 12वीं के बाद कोई पंचवर्षीय योजना नहीं आई, तो ये इनमें से कोई नहीं आ जाएगा, 45 का डी सही हो जाएगा।